यस 8th क्लास माय डियर स्टूडेंट्स, वर्कशीट 2 के हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए थे। 2 तक हमारे हो गए हैं। 3 है इवेल्युएट द स्टेटमेंट इज इन डेसिमल 0.04 रेज टू पावर 3/2। बच्चों अगर स्टेटमेंट डेसिमल में है तो कोशिश करो आंसर भी अगर आता है तो डेसिमल में ही लाओ, और अगर नहीं तो होल नंबर है तो एक अलग बात है। अगर फ्रैक्शन में है तो आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। तो 0.04 आफ्टर डेसिमल देर आर 2 डिजिट्स, डेसिमल रिमूव कर दो, नीचे 100 आएगा। 4 हमें पता है 2 का स्क्वायर होता है, जो 100 है वो 10 का स्क्वायर है, तो 2/10 का स्क्वायर हो गया। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, फॉर्मूला लगा दो, लॉ लिख दो, जो भी लॉ यूज़ हो रहा है यहाँ पर x रेज टू पावर m रेज टू पावर n या a इंटू बी जो भी है, तो ये 2/10 की पावर 3 बच गई। और 2 का क्यूब कर दो, 10 का क्यूब कर दो, नीचे 3 0 आई हैं तो 3 डिजिट्स कंप्लीट कर लो। फर्स्ट डिजिट 8 है ही है, 2 डिजिट्स अपनी तरफ से 0 लगा करके और 0.0 और उसके पॉइंट लगाकर और एक 0 आगे और लगा दो। 1 2 3 कंप्लीट करो। 1 2 3 जितने कम पड़ रहे हैं आगे 0 लगा लो लेफ्ट साइड पर, और फिर पॉइंट लगा करके फिर भी 0 लगानी है। 6.25 रेज टू पावर 3/2, तो 625/100 डेसिमल रिमूव कर दिया। 625 बहुत बड़ा नंबर नहीं है, आपको पता है दिस इज द स्क्वायर ऑफ 25। 100 10 का स्क्वायर है तो 25/10 का स्क्वायर हो गया 3/2। पावर के ऊपर वही ऊपर वाला बात फार्मूला लग रहा है, वही लॉ यूज़ हो रहा है, तो 25 का क्यूब 15,625/10 का 3 जीरोस आ जाएंगी। 3 डिजिट काउंट करो फ्रॉम राइट साइड एंड देन डेसिमल लगा दो, और ये आपका सम सॉल्व। 0.03125 देर आर 5 डिजिट्स नाउ, तो 5 डिजिट्स हैं तो 5 जीरोस नीचे लग जाएंगी। तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये सीधा 10 की पावर 5 बन जाती है, जितनी जीरोस हैं उतनी पावर आ जाती है। और 3125 को कन्वर्ट कर लो तो ये 5 की पावर 5 आ जाएगी। वैसे भी मैंने आपको कहा था जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसी में ही ये कन्वर्ट होता है, सम्स ही ऐसे दिए हुए हैं। पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई, 5/10 की पावर -2। पावर को पॉजिटिव बनाना है नेगेटिव से। अगर हम किसी भी पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं तो बेस का रेसिप्रोकल करना होता है। दिस वाज इन 7th क्लास यूनिट 4 एक्सपोनेंट्स। लास्ट के 2 क्वेश्चंस में यही था कि पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे बनाना होता है। मीन्स बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो एक्सपोनेंट का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो 5/10 का मैंने 10/5 लिख दिया और पावर -2 की 2 बन गई। 5 2 जा 10, 2 हो जाएगा अंदर, तो 2 का स्क्वायर 4, ये कंप्लीट होल नंबर आ गया, तो डेसिमल की कोई जगह है ही नहीं यहाँ पर। 0.008 डेसिमल हटा दो, 2/10 का क्यूब बन गया, सेम हेयर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 4th, दैट इज वेरी इजी। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64, पावर 1/2, दोनों को ऐड करो 100 की पावर 1/2। 1/2 से पता लग रहा है कि 100 जो है वो स्क्वायर होगा किसी का 10 का होता है। पावर से पावर मल्टीप्लाई, 10 की पावर 1 दैट इज 10। इस सम में मेन ध्यान देना है बच्चों, इस सम में बहुत बच्चे गलतियां करते हैं। यहाँ पर ये 5 की फॉर्म में चल रहा है, कई बार ये 7 में आ जाता है, नंबर चेंज हो जाता है। इसमें क्या है 5, 8 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3, इसके ऊपर फिर पावर 3 है रेज टू पावर 1/4। बच्चे क्या करते हैं, इस पावर 3 को भूल जाते हैं, देखते ही नहीं ध्यान से। तो आपने हर स्टेप को ध्यान से देखना है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने करली ब्रैकेट अपनी तरफ से ऐड कर लेनी है, क्योंकि जो 8 है दैट इज द क्यूब ऑफ 2। तो 2 का क्यूब लिखते हुए छोटी ब्रैकेट तो मैं यहाँ लगा लूंगी, तो इसको करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है ताकि मैं पावर 3 लगा सकूँ। ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया, करली ब्रैकेट लगा सकते हो आप ऐसा। 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है, तो ये करली ब्रैकेट में इतना पोर्शन आ गया और पावर 3 लग गई, फिर पावर 1/4। अब पावर के साथ पावर ये अंदर जो वाली है वो कट जाएंगी, तो अंदर 2 + 5। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं, ये 5 भूल जाते हैं। सम को बड़े ध्यान से करना है, इस 5 को भी नहीं भूलना। ये 5 हो गया, 2 + 3 बच गया, और रेज टू पावर 3 और 1/4। यहाँ 5 है तो इसका मतलब पावर 1 है 5 के ऊपर, और 2 + 3 मिलके बना 5, 5 की पावर 3। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, बेसिस सेम, पावर्स विल बी एडिड, 1 + 3 4 हो गई, 4 के साथ ऊपर 1/4, तो आंसर आ गया 5। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ क्वेश्चन माइनस का साइन है, कोई फर्क नहीं है,
17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64, 225, 1/2 15 का स्क्वायर होता है। दैट्स ऑल। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, बीच में प्लस है, क्यूब हमें आते हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, -5/2 ऐड कर दो 36 आ जाएगा। 5/2 -5/2 जो अपॉन वाला 2 है वो मुझे इशारा कर रहा है, वो कहता है कि 36 किसी का स्क्वायर होता है, तो ये 6 का स्क्वायर है। पावर, फिर पावर से ऊपर पावर मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट गया, 6 की पावर -5। भाई मुझे पावर माइनस में नहीं रखनी। ए रेज टू पावर -n जो है वो 1 ए रेज टू पावर n अपॉन रेसिप्रोकल हो जाएगा बेस का। अभी अभी मैंने पिछले इसमें बताया सम में थर्ड में कि अगर माइनस पावर है उसको मैंने प्लस बनाना है तो बेस का रेसिप्रोकल कर दो, तो 6 का रेसिप्रोकल 1/6, पावर 5 बन गई, माइनस हट गया, और 6 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 6 6 मल्टीप्लाई करते रहो तो 7 7 7 6। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर बच्चों 5। बस इतना ही कराऊंगी आज। 5 के 3 ही पार्ट्स हैं। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द आंसर्स विद पॉजिटिव इंडाइसेस। 2x raised to power 1/6, 2x raised to power -7/6 पिछले ही आ रहे हैं, रिपीटेड हमारे हैं। 2 और 2 को मिल 4, बेसिस सेम, बीच में मल्टीप्लाई है, पावर्स ऐड कर दो, कुछ है ही नहीं बचा हुआ। इस सम को देखो, शक्ल से दिखता है मुश्किल लेकिन है आसान। 1/4 raised to power -12, रूट के अंदर यहाँ पर 4 है, इंडेक्स इसका 4 है, तो ये जो रेडिकल फॉर्म है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें पता है कि जो इंडेक्स है वो इस पावर के नीचे आ जाता है और रूट खत्म हो जाएगा। तो 1/x -12 के नीचे मैं 4 ले आई और ये एज इट इज -2/3 लगेगा, तो ये कैंसिल हो गया। 3 माइनस का 3 यहाँ है, -2/3, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 3 से 3 कट गया। 2 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होता है और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। a raised to power 4/7 डिवाइडेड बाई a raised to power 10/7। डिवाइड का मतलब अपॉन मीन्स पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड, माइनस पावर बच रही है, कोई बात नहीं, बेस का रेसिप्रोकल कर दो। a जो है वो 1/a में आ जाएगा और जो पावर है नेगेटिव वो पॉजिटिव बन जाएगी। अब बुक में जो आंसर है वो ऐसा नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, आप इसको रेडिकल फॉर्म में लिख दो। जो 7 है उसको इंडेक्स बना दो और जो पावर 6 है उसको अंदर लगा दो, दैट्स ऑल। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक कॉपी कंप्लीट करनी है। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।